मैं तो खुद बाय एक्सीडेंट सीए बन गया, अदरवाइज मेरा तो स्ट्रीम भी साइंस का था, पता भी नहीं था सीए क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुल फॉर्म भी पता नहीं थी। सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार शर्मा, जो पेशे से एक सीए हैं, और हम इनसे बात करेंगे जो टैक्सेस हम पे करते हैं उस हवाले से, और एक सीए कैसे बना जाता है उस बारे में। बहुत इस्तकबाल आपका अनिल साहब। शुक्रिया सर, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हमारे जहन में या हम सुनते हैं सीए लफ्ज़, तो हमारे जहन में सबसे पहले यही एक चीज़ आती है कि टैक्स। बहुत बेसिक लेमैन के हैसियत से बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन क्या एक सीए सिर्फ टैक्स पे करने में ही हेल्प करता है या उसके और भी कई सारे रोल होते हैं? टैक्स पे करना बेसिकली पहले तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट होगा या जो भी होगा, ठीक है। टैक्स पे करना असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीए उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा सीए टैक्स मैनेजमेंट में हेल्प करता है। कैसे हम विद इन पैरामीटर्स जो लॉ हमें प्रोवाइड करते हैं, उन पैरामीटर्स में रहते हुए हम अपनी लाइबिलिटी मिनिमाइज भी करें और कंप्लायंस भी करें एट द सेम टाइम, और बिल्कुल राइट टाइम पे हो। हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। जैसे इनकम टैक्स में है तो उसकी भी एक डेडलाइन है रिटर्न फाइल करने की। अगर इनकम टैक्स का मान के चलिए सैलरी रिटर्न्स जैसे हम कहते हैं, नॉन टैक्स ऑडिट केसेस 31 जुलाई, अदरवाइज 30 सितंबर, राइट। तो उन टाइमलाइंस के भीतर कैसे कंप्लायंस की जाए, टैक्स मैनेज कैसे किया जाए। जैसे एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन हो गया कि जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, सो डैट कि एट एक ही टाइम पे सारा बर्डन ना आ जाए। हर महीने थोड़ा थोड़ा? हर महीने नहीं है, क्वार्टरली है। ओके। डिफरेंट डेट्स हैं उसमें, जून है, सितंबर है, दिसंबर है, मार्च है। तो सो डैट कि एकदम ही बर्डन सारा बिजनेस में ना आए, अपने टैक्सेस टाइम पे हों, अपनी कंप्लायंसेस समय पे हो जाएं, और हम राइट साइड ऑफ द लॉ रहें हमेशा। और आपको तो पता है आज का टाइम कंप्लायंस का टाइम है। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, सेंट्रलाइज है कहना चाहिए, राइट। तो और गवर्नमेंट का भी देखा जाए तो जो इनिशिएटिव है कि लिटिगेशन को मिनिमाइज किया जाए। मान के चलिए कोई इनकम टैक्स ऐसी है, रिटर्न आप देखेंगे कि बहुत से आपके होंगे जानकार जिनको एसएमएस या मेल्स आते हैं कि यू आर मिसिंग फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। उसी तरह जीएसटी डिपार्टमेंट भी समय समय पे एक कैंपेन रहता है इनका, और सिर्फ मैसेज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, जिसके हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जो डिस्चार्ज नहीं की आपने, तो आप समय पे डिस्चार्ज करें, सो डैट कि लिटिगेशन में ये मामला कल को ना पहुंचे। और ये सारी टैक्स कंप्लायंसेस के लिए सीए आपकी हेल्प करता है। तो जब हम एक सीए को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि वो मैनेज भी करता है बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा सीए क्या और काम करता है अगर वो फुल टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? देखिए, उसमें दो सूरत हाल हैं। एक तो किसी के पास एम्प्लॉयमेंट में है, मुलाजमत में है, देन ही इज़ पार्ट ऑफ हिज मैनेजमेंट टीम। ऑब्वियसली फाइनेंसेस वगैरह देख रहे होंगे, बजटिंग, कॉस्टिंग वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत से वर्टिकल्स हैं। जो बड़े बिजनेस हाउसेस रहते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पहले तो उसकी कॉस्टिंग देखी जाती है कि किस कॉस्ट पे वो कस्टमर को देंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत से डिपार्टमेंट्स रहते हैं कि किस डिपार्टमेंट का क्या बजटिंग रहेगी। फिर फाइनेंस, जो कि हमारे में कहते हैं ब्लड लाइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर ये सूख गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सूख जाती है। तो उसे कैसे हरा भरा रखा जाए, उसे कैसे हेल्दी रखा जाए। देखिए, आज कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो विदाउट फाइनेंशियल हेल्प चल पाए। स्टेक्स काफ़ी हाई हैं, राइट। तो उस केस में भी अगर सीए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, मान के चलिए एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसमें हेल्प करता है। अब किस सेगमेंट को वो देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। बजटिंग में है, कॉस्टिंग में है, या ओवरऑल फाइनेंस इंचार्ज है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है, तो ऑब्वियसली आपके कंट्रोल बेहतर होंगे, आपके इंटरनल कंट्रोल बेहतर होंगे, आपकी रेवेन्यू लीकेज बहुत कम होगी। रीज़न बीइंग कि स्पेशलाइजेशन है उसकी। कश्मीर एक नाम
एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जो आपके क्लाइंट्स होते हैं या किसी भी सीए के क्लाइंट्स होते हैं, क्या वो उन्हें एडवाइस करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली सब लोग तो बिज़नेस ओरिएंटेड या बिज़नेस फैमिलीज हैं या बिजनेसमैन्स तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स में एक सैलरीड एम्प्लॉय है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें? और आज के टाइम पे जहाँ हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में भी पेंशन वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर बेटर रिटर्न्स? सीए की हेल्प भी ज़रूरी है और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी मैटर करती है। पर्सनल प्रेफरेंस इन द सेंस कि आपका एज ग्रुप क्या है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, कि आप एज के किस मरले में हैं, से कि अभी स्टार्ट किया है इन 20s में हैं या लेट 50s में हैं, तो आपकी प्रायोरिटी ज़िंदगी में चेंज होती है। रिस्क लेने की कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। मान के चलिए 20s में है, फेलियर हो गया, स्टिल यू हैव टाइम कि आप रिकूप कर लेंगे। लेकिन आफ्टर 60s में आपको लगता है कि नहीं, मेरी रिस्क एपेटाइट अब कम है। तो जे.एंड.के में तो वो चीज़ कम है, लेकिन अगर आप पैन इंडिया देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, LIC, जे.एंड.के में देखते हैं LIC पॉलिसी, डेट इज़ लाइफ इंश्योरेंस ओनली। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेट इज़ इंश्योरेंस ऑफ योर लाइफ, राइट। यहाँ पे हम उसे भी एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जबकि इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट है। अब जैसे कोई शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं कर सकता, नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो कर सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है तो 1000 रुपये की SIP कर दी। और म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा है कि इक्विटी ओरिएंटेड है, डाइवर्सिफाइड है, ब्लू चिप है, स्मॉल कंपनीज का है, स्मॉल फंड है, या मीडियम साइज पे है, या IT रिलेटेड है। तो इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेशनल पेंशन स्कीम है, PF है। तो ये सीए आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। एट द एंड प्रेफरेंस तो हमेशा क्लाइंट की ही होती है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, आज की डेट में पहले क्या था कि टैक्स प्लानिंग वैसे की जाती थी, जैसे मैनेज करना कह लीजिए, प्लान करना कह लीजिए, कि हम अपने टैक्स को मिनिमाइज करें। ATC की डिडक्शन रहती थी 1,50,000 तक, हाउसिंग लोन हो गया, LIC हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, बच्चों की ट्यूशन फ़ी हो गई। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने उसमें भी आपको ऑप्शन दे रखा है, ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम। तो उसमें बिना डिडक्शन के भी आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, अब आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर किसी का रहता है फ्यूचर गोल्स। एक तो फ्यूचर सिक्योर करना है। मेडिकल कॉस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस इज़ देयर। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो और अच्छी चीज़ क्या है कि आज की डेट में कि हर चीज़ डिजिटाइज्ड है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हमेशा एक सीए आपका गाइड कर सकते हैं। तो सीए इज बेसिकली गाइडिंग लाइट जो आपको बता सकता है कि ये रास्ते हैं। ऑलवेज आपको कौन सा चूज करना है वो क्लाइंट की मर्जी। ही कैन बी योर गाइड। जो आपका काम है वो तो ओवरऑल सबको पता है कि एक सीए करता क्या है, लेकिन अगर आज के वक्त पे कोई सीए बनना चाहे तो हाउ टू बिकम ए सीए, कि उसे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर? इसमें जो सीए कोर्स ऑफर करता है दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट्स ए ऑटोनमस बॉडी, राइट। तो अप्लाई करना है उनसे, फाउंडेशन के लिए भी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आप मालूमात कर सकते हैं www.theica.org पे। तो वहाँ से आपके स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, यूज़र फ्रेंडली है। वहाँ से आपकी इसकी कोर्स डिटेल्स की जितने भी कोर्सेज आप देखते हैं थ्रू आउट इंडिया, इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ,
बहुत सस्ता है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बहुत महंगा है एज कंपेयर टू सीए बनना। हाँ, एक चीज़ इसमें है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और रिस्क। देखिए, रिस्क हर चीज़ में है, विदाउट रिस्क देयर इज़ नथिंग, राइट। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि रिस्क है, मैं मानता हूँ कि आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। डैट इज़ ओनली प्रीरेक्विजिट। ऐसा नहीं है कि ये कभी बन ही नहीं पाएंगे, या इससे पहले नहीं बन रहे थे, या आगे सी इसका वैसा रहेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बड़े यंग सीएस आ रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये दो प्रीरेक्विजिट। हम यूजुअली इंटरनेट पे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे मीम्स होते हैं जी सीए बनने के रिलेटेड, कि बहुत लंबा वक्त लगता है, बहुत प्रेशर होता है। कुछ इसको यूपीएससी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ भी ये दिखाया जाता है कि सीए को थोड़ा दिखाते नहीं है उस तरीके से जितना इसमें प्रेशर रहता है, और लोगों को 8-8, 9-9, 10-10 साल लग जाते हैं। तो क्या ये सही है कि इतना टाइम भी लगता है लोगों को? अप्रोच में थोड़ी सी कमी हो सकती है, और दूसरा ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट है। एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है आईसीआई, ये कोई रीजन वाइज नहीं है, नेशन वाइज है। तो जब आप बन रहे हैं सीए, तो पूरे इंडिया में आपकी रिकग्निशन है, इवन अब्रॉड भी रिकग्निशन है। इंडियन अकाउंटिंग प्रोफेशनल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आपने दूसरी बात की कि टाइम लगता है। देखिए, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। आप ये भी देखेंगे कि कई 3-3.5 साल में बच्चे सीए बन के निकल, और कईयों का आपने जो एग्जाम्पल दिया कि 9 साल हो गए या 6 साल हो गए, व्हाटएवर। देखिए, उसमें मेरा ये भी मानना है कि डेडिकेशन क्या है, आपने मेहनत कितनी की है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और दूसरा, आज का टाइम डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, तो इसमें अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखना है। सो ओवरऑल कितना बेहतर हुआ है जम्मू कश्मीर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स इन पास्ट 5 years? बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप कश्मीर में ही देख लीजिए, अभी पीछे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं कुछ दिन पहले, तो बहुत से लड़के लड़कियां फ्रेशली सीएस जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत से प्रैक्टिस में भी आए हैं, कुछ सर्विस सेक्टर में भी गए होंगे। तो रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो बेहतर है, इनकरेजिंग है। तो फ्यूचर क्या रहता है जब आप सीए बन गए, आपका रिजल्ट आ गया, फाइनली यू आर सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? आप किन किन सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, एक तो सर्विस सेक्टर है, दूसरा आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ऑप्ट कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में बहुत से डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। इस पे बेसिकली आप लिमिटेशन नहीं है कोई। सर्विस सेक्टर में आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग की तो हर जगह ज़रूरत है, तो इसमें वैसा नहीं है कि लिमिटेशन है। लिमिटेशन कोई नहीं है, चीज़ें बदलती है, सीए को सीखना पड़ता है। द इंस्टीट्यूट इंश्योर्स कि आप पढ़ते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। तो वो चीज़ इंस्टीट्यूट भी इंश्योर करता है थ्रू CPRs एंड अदर थिंग्स, और सेमिनार्स, वेबिनार्स। लिमिटेशन कुछ नहीं है काम की, इट्स अ वास्ट फील्ड। पैसा भी बहुत है, बहुत की तो कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन ये है कि रिस्पेक्टेबल है। सो अगर इंसान मेहनत करे तो अच्छा खासा पैसा हाँ, रिवार्ड भी है, रिवॉर्डिंग जॉब है। तो अगर हम अनिल साहब आपके टाइम की बात करें, जब आपने सीए किया तो आप जम्मू में थे उन दिनों जी, तो कैसा था आपका सीए बनने का सफ़र? अवेयरनेस नहीं थी। मैं तो खुद बाय एक्सीडेंट सीए बन गया, अदरवाइज मेरा तो स्ट्रीम भी साइंस का था, पता भी नहीं था सीए क्या है, काम क्या है। तो वो अवेयरनेस हमारी जनरेशन में उस समय मिसिंग थी। दूसरा, कोचिंग नहीं थी, पता ही नहीं था। हाँ, दिल्ली में तो थी, लेकिन जम्मू तो छोटा शहर है, इतना था नहीं। आज क्या है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, सैटेलाइट क्लासेस हैं, आप कश्मीर में बैठे दुनिया का कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उस समय ये फैसिलिटीज़ थी नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो गाइडिंग नहीं होती थी कुछ। गाइड क्या करेंगे, क्या, आज फिर भी बहुत सी गाइडेंस है, इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सी हेल्प है। तो आपको किसी ने बताया था कि सीए कर लो, अच्छी चीज़ है? हाँ, मेरे कज़न है, उन्होंने मुझसे कहा था तब, लेकिन जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि होता क्या है, कैसे करना? नहीं, मुझे तो फुल फॉर्म भी पता नहीं थी।
टू बी वेरी ऑनेस्ट फुल फॉर्म भी पता नहीं थी, CA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस उन्होंने कहा, आपने शुरू कर दिया? लगा कि उन्होंने कहा कि अच्छा जॉब है, रिवार्डिंग है, कर लोगे, और मैं साइंस स्टूडेंट था तो मुझे स्विच करना पड़ा साइंस टू कॉमर्स, लेकिन अच्छी जर्नी रही। तो कुछ बताएं इंटरेस्टिंग चीज़, आपने कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट किया अपना CA? आसपास के लोग कैसे थे, कहाँ ज़्यादा जाते थे पढ़ने? क्योंकि आपने कहा तकरीबन 17 साल पहले किया है, तो 17 साल पहले इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे जैसे आज के वक्त में। नहीं, अगर होते भी तो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वैसा कंसेप्ट था नहीं, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी CAs को थी नहीं थी। हाँ, और उसमें समय लगता था उस समय। मेरा शायद 4-4.25 साल में हुआ है, तो कईयों को समय भी लगा, और बड़ा वो जैसे आपने वर्ड एक यूज़ किया था, रिस्क, तो उस समय इसको हाईली रिस्की माना जाता था कि लग रहा है कि शायद ना ही हो पाए। हाँ। सर्विस टैक्स यहाँ पे शुरू से नहीं था, GST अभी 17 में आया, राइट। उससे पहले इनकम टैक्स की ही प्रैक्टिस थी, नंबर ऑफ असेसिस भी कोई इतने ज़्यादा होते नहीं थे, और नंबर ऑफ CAs भी बड़े कम थे, और इसमें लगता था कि शायद सालों में कोई एक CA बनता था। तो उस सेंस में देखा जाए तो रिस्की था उस समय। आज रिस्की नहीं है, रीज़न बीइंग प्रॉपर गाइडेंस है, इंस्टीट्यूट ही क्लासेस कंडक्ट करता रहता है, प्रैक्टिकल क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लासेस, वेबिनार, सेमिनार, तो आज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए रिजल्ट भी बेहतर हो गया। अवेयरनेस है बच्चों में, बच्चा अवेयर है 12th में ही कि मुझे CA करना है। हम तो ग्रेजुएशन पहुंच जाते थे, पता ही नहीं होता था। तो आप यूजुअली कहाँ पढ़ने जाते थे, या कोई मेंटोर था जिसने आपको पढ़ाया या बताया चीज़ों के बारे में, या सेल्फ स्टडी करके ही सब कुछ? देखिए, पढ़ने के लिए उस समय धन्वंतरी लाइब्रेरी है जम्मू यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम CA स्टूडेंट्स वहीं पे जाते थे, मैंने भी वहीं पे जाना स्टार्ट किया। कुछ दोस्त थे जिनके साथ पढ़ना स्टार्ट किया, कलीग्स थे। ऐसा सच कोई पढ़ाने के लिए वैसा था नहीं, लेकिन फिर सेल्फ स्टडी और बाकी पीयर क्लासेस, कलीग्स थे, अपने दोस्त थे, उनके साथ डिस्कशन करके बाकी चीज़ें, नोट्स, बुक्स, रेफरेंस बुक्स, ये देख के, स्टडी मटेरियल तो इंस्टीट्यूट देता ही है, तो वो देख के आहिस्ता आहिस्ता सीखा। कभी पेयर प्रेशर में आके आपने सोचा कि आपने देखा हो आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग भी होते हैं जो शायद पिछले 5 साल 6 साल से तैयारी में लगे होते, कभी सोचा कि शायद हमसे भी नहीं हो पाएगा? देखिए, जिस मरहले में मैं था ज़िंदगी के, उस समय फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन। आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे इस पे कि अगर फेलियर होते तो शायद लाइफ में फेलियर होते। तो सेकंड ऑप्शन BCom थे, तो BCom तो बड़ी बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ तो CA बनना था या नहीं बन पाते, तो बीच में वो फेलियर वाला ऑप्शन था नहीं अपने पास। तो बैकअप नहीं था? हाँ, आप कह सकते हैं, आज की जनरेशन कहती है बैकअप प्लान, हमारे पास वो बैकअप प्लान वाला लग्जरी नहीं थी। कभी यूजुअली होता है जब आसपास थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो या नेगेटिव थॉट्स हो? देखिए, एक नेगेटिविटी होती है, दूसरा क्या होता है कि आपके कलीग्स होते हैं, सबके होते हैं, हर कोई CA नहीं करेगा, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, किसी ने MBA कर ली, दे आर गेटिंग सेटल्ड, और आप CA कर रहे हो, आपका पता नहीं है टाइमलाइन क्या है, तो उसमें प्रेशर है। मान के चलिए आप MBA करने चले गए यूनिवर्सिटी में, पता है 2-3 साल बाद MBA करके निकलेंगे, पास आउट होंगे। CA में पास आउट होने वाला कंसेप्ट नहीं है, इसमें जब आप क्लियर करेंगे फाइनल, उसी के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। अब वो आप पे है, क्लियर कब करोगे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कुछ बताएं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के दिन कैसे थे? सुबह जाना आना, वहाँ कैसा माहौल रहता था? लाइब्रेरी में जैसा रहता है, पढ़ने का माहौल था। सुबह समर्स में तो 8 बजे, शाम के 8 बजे तक टिफ़िन साथ में कैरी करते थे, तो 8 से 8 तक तो बैठ के पढ़ते थे। आप 2006 पास आउट हैं CA के, तो 2005 में जब अर्थक्वेक आया, उस टाइम पे कहाँ थे? उस वक्त भी मैं लाइब्रेरी ही जा रहा था, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि अर्थक्वेक आ चुका है। हाँ। आपने शायद देखा होगा जम्मू में जो मेट्रोडोर चलती है, वो काफ़ी, उसकी सीलिंग काफ़ी लो रहती है, नीचे रहती है, और यूनिवर्सिटी का रश काफ़ी रहता था, तो वह तो
उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था उस समय, तो मुझे अंदर तो एहसास हुआ नहीं। बाहर भी निकला तो मुझे कोई एहसास हुआ नहीं कि ऐसा जलजला आ चुका है। तो मैं तो सीधा लाइब्रेरी चला गया, बैग रखा मैंने क्लॉक रूम में, बुक्स ली और जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उस समय भी मुझे लगा कि थोड़ा सा डिसअरे है, कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट था, चेयर्स वगैरह बिखरी हुई थी वैसा, लेकिन ध्यान तो नहीं गया। मेरे शायद नवंबर में अटेम्प्ट थी, अक्टूबर का महीना चल रहा था, तो ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे था, अटेम्प्ट पे। तो जब तक कि गार्ड ने मुझे बाहर नहीं निकाला तो मुझे समझ नहीं आई कि अर्थक्वेक आ चुका है। आप अकेले थे लाइब्रेरी में, क्योंकि लोग तो यूजुअली बाहर थे, मुझे लगा शायद कुछ इलेक्शन टाइम है यूनिवर्सिटी में, वैसा कुछ है। तो सेकंड फ्लोर पे तो मैं उस समय अकेला ही पहुंचा था, और सुबह का ही टाइम था, शायद अर्ली मॉर्निंग ही था, कुछ ज़्यादा लेट नहीं था। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपना, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे आ जाओ, तो फिर उन्होंने शायद बैग भी पकड़ाया, तो उन्होंने कहा बाहर आ जाओ फटाफट। तो उसके बाद मुझे 10 मिनट बाद पता चला कि अर्थक्वेक है। और शायद उस समय मोबाइल वगैरह इतने नहीं रहते थे, तो मेरे पास था भी नहीं, मेरे पास तो शायद फाइनल के बाद आया है मोबाइल, मैंने रखा नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती थी इससे। तो मुझे वो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतना ना इस स्केल पे अर्थक्वेक आया है। लेकिन ये हर सीए स्टूडेंट की स्टोरी है, आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है इस चीज़ पे, तो फिर अर्थक्वेक वगैरह दिखते नहीं हैं। और उसके बाद भी मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं अर्थक्वेक को, एक होता है रिएक्ट कैसे किया। तो मुझे तो लगा दिन वेस्ट हो गया। आपको टाइम की टेंशन थी? देखिए, टाइम मैनेजमेंट ही है सारा, सीए स्टूडेंट की लाइफ ही टाइम मैनेजमेंट है। आधी जिंदगी टाइम मैनेजमेंट में निकल जाती है, आधी टेक्स्ट मैनेजमेंट में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। वो काम है, ये जिंदगी है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिंदगी नहीं है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है, एक डिग्री है, एक जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैसे एक सीए भी है। और इसका इतना प्रेशर लेना कि शायद सीए नहीं बन पाएंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, ये भी कहना गलत है। आपके पास कोई शख्स आता है, कोई बच्चा आता है, 12th क्लास उसने किया हुआ है, और वो आपसे कहता है कि अनिल सर, आई वांट टू बी ए सीए, मुझे सीए बनना है, तो आपकी पहली एडवाइस क्या रहेगी उसको? तो मैं देखूंगा कि उसकी मोटिवेशन क्या है इस कोर्स को करने की। हाँ। कहीं ग्लैमर देख के तो नहीं हो गया, किसी की गाड़ी देख ली, किसी का बंगलो देख लिया, किसी का देख लिया कि एक हमारे सोसाइटी में सीए मींस पैसा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अब किसी से सीए, अरे ये तो बहुत पैसा है। देखिए, पैसा बहुत बाद में है, मेहनत बहुत पहले। अगर आप पैसा या गाड़ी देख के ये स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको फिर से रिथिंक करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। पैसा आएगा समय के साथ, जब मेहनत करेंगे पैसा भी आता है, रिवॉर्ड्स भी आते हैं, लेकिन पहले हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है। बहुत लोग पैसा देख के भी अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, एज वैसी होती है, बच्चा है, देख ली किसी की अच्छी गाड़ी तो लगा कि अरे, ये ऐसा वाकया मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुका है। पहले दिन ही रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा। अगर मान के चलिए मैंने फाउंडेशन क्लियर कर दिया तो अगले दिन मुझे पैसे नहीं आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे फिर उसके लिए इंटर करना है, इंटर के बाद फाइनल है, और बहुत हार्ड वर्क है। हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तो रिवॉर्ड्स भी साथ में आएंगे, लेकिन हर चीज़ समय पे, समय से पहले किसी को नहीं आई। तो मेरा तो यही होगा एडवाइस कि अपनी प्रायोरिटीज़ प्रॉपर वे में सेट करो, पहले हार्ड वर्क है, रिवार्ड बाद में। आज का टाइम है जहाँ हम आए दिन सुनते हैं कि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे ही फ्रॉड्स इस इंडस्ट्री में भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इंडस्ट्री में। लाइक कुछ वो लोग जो सीए है नहीं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो सीए हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो बेचारे भी फंस जाते हैं उस चक्कर में। तो एक अच्छा सीए कैसे ढूंढे, कोई उसे कैसे पता चले कि ये सीए है? मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगा, सीए इंडस्ट्री के फ्रॉड नहीं है, ब्लैक शीप इज़ ऑलवेज, और हर फील्ड में है। इवन मेडिकल फील्ड जो है, ज़िंदगी मौत का सवाल है, वहाँ पे भी लोग डॉक्टर हैं, फेक डॉक्टर्स हैं, ठीक है। वैसे फेक सीएस भी हैं, यस, राइट। अब आप कहते हैं कि हाउ टू फाइंड सीए जो सच में सीए है। देखिए, उसके लिए आज की डेट में पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हम ऑडिट करते हैं, यूडीएन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। रीज़न क्या रहा था, बहुत से नॉन सीएस भी ऑडिट डाल रहे हैं, नाम आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। देखिए, वो फ्रॉड है, राइट।
अब होता क्या है, जैसे आप मान के चलिए किसी को कुछ डॉक्टर कंसल्ट करना है तो आप कैसे करते हैं? आप केमिस्ट के पास नहीं जाएंगे ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको टाउट के पास नहीं जाना है, सीए के पास जाना है, ठीक है। उनके ऑफिस हैं, जैसे मेरा भी एक ऑफिस है, वैली में बहुत से ऑफिस हैं जो क्वालिफाइड सीएस हैं। भी काफ़ी नकली बनते हैं। देखिए वो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज अगर कोई फ्रॉड कर रहा है वैसा, तो उसका क्रॉस चेक करने की भी बहुत से मीन्स हैं हमारे पास। तो जैसे हम डॉक्टर्स का देखते हैं तो वैसे सीएस का क्यों नहीं देख सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वो शख्स है जो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई का हेर फेर कर सकता है। नहीं, हेर फेर नहीं करेगा, आपको सही रास्ते पे लगा सकता है, प्रॉपर गाइड कर सकता है। हाँ, एक सीए, लेकिन अगर वो सीए नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस की, वो असेसी पे है, सीए पे नहीं है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, मान के चलिए आप सैलरीड हैं, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो गवर्नमेंट को, सीए इज ओनली फैसिलिटेटिंग। लेकिन आप मुतमईन क्या होते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। बिल्कुल। अनक्वालिफाइड आदमी के पास जाते हो, ऐसे आदमी के पास जाते हो जिसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं। ये वैसा ही हो गया कि किसी आदमी को पकड़ के आप कहते हैं जी सर्जरी करेंगे, ठीक है ना, कोई डॉक्टर नहीं है और वो सर्जरी कर रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे वो सब जानते हैं। तो उसके लिए एक सेल्फ अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट की तरफ से और हमारे जो लोकल बॉडीज़ रहती हैं उनकी तरफ से तो सारे एफर्ट किए जा रहे हैं, करते भी हैं। समय समय पे कैंपेन भी चलाते हैं कि जिससे ये कि पता चले अगर कोई फेक फर्म है या फेक सीए है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेते हैं। लेकिन फिर भी जनरल पब्लिक में भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे आप हर चीज़ में अपना देखते हैं, तो इस फील्ड में भी क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये रहेगा कि आपने 2006 में सीए क्वालिफाई किया और 2007 से आप कश्मीर में, आप हैं जम्मू से, लेकिन आपने अपना पूरा अभी तक का जो भी टाइम पीरियड है वो आपकी सारी क्लाइंटेल कश्मीर में है, आप रहे कश्मीर में। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न है कश्मीर में रहने के लिए? देखिए उसमें हमारी फैमिली टाइज तो नहीं थी, लेकिन एक जो मुझे लगता है कि एक कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वैली के साथ। मेरे फादर के जो पीर साहब थे वो वैली से थे, सैयद गुलाम रसूल शाह साहब। तो डैट इज़ द ओनली कनेक्शन। जब मैं वैली में आया हूँ तो शायद एक शख्स नहीं था जिसका नंबर मेरे पास था जिससे मैं डायल करके बात कर पाऊँ, ऑल बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, शाह साहब। तो आप परमानेंटली आपकी रेजिडेंस कश्मीर है या आप जाते हैं जम्मू? बीच बीच में कभी कभार। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, प्लेजर इज़ माइन। ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जो कि सीए हैं और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में, कैसे सीए बना जाता है और टैक्सेस के हवाले से कुछ बातें हमसे शेयर की।